हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो है कि रीडिंग रीड कैसे करते हैं। आप बोलोगे रीडिंग को तो रीड कर ही लेते हैं, बट नो, रीडिंग रीड करने का भी एक तरीका होता है। उसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि आपको लगे कि ये रीडिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट आई एम प्लेइंग अ पज़ल, कि मैं एक पज़ल सी खेल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है और मुझे उसका आंसर ढूंढना है। जब आप रीडिंग को, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, लिसन केयरफुली। जब आप एक रीडिंग हाथ में पकड़ते हो, कॉम्प्रिहेंशन आपके पास है, आप उसको ध्यान से ऐसे 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 करके पढ़ते हो, और पढ़ते पढ़ते आप करते क्या हो, अब ये 99% कॉमन चीज़ है जो आप करते हो, आप उसको ऐसे 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 ये और ये अंडरलाइन करते हो, ऐसे अंडरलाइन करते हो आप। और अंडरलाइन हमको स्कूल में कैसे सिखाया जाता था? अंडरलाइनिंग वो चीज़ होती है जो इम्पॉर्टेंट है। वी अंडरलाइन ओनली दोज लाइन्स आउट ऑफ विच वी आर गोइंग टू फाइंड एन आंसर। जिसमें से हमें आंसर नहीं मिलना, हम उसको नहीं अंडरलाइन करते। लेकिन हमारा अंडरलाइनिंग, ये मेथड, ये तरीका अंडरलाइन का 101% गलत है। This is wrong. Why this is wrong? Because this will give you an indication, ये आपको एक ऐसी इंडिकेशन देता है कि आंसर हर लाइन में है, जबकि आंसर तो हर लाइन में है ही नहीं। आंसर रीडिंग तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है। ऊपर एक लाइन में वो कुछ कहता है, दूसरी लाइन कुछ कहता है, कंक्लूजन में जाके वो कोई और बात करता है। तो आप कहते हो या तो ये पागल है या मैं पागल हूँ, आंसर है कहाँ पे? इसका एक बहुत छोटा सा हिडन टिप है, दैट यू शुड नो हाउ टू अंडरलाइन द रीडिंग, हाउ टू गिव एन इंडेक्स टू योर रीडिंग, कि वो जो एक इंडेक्स आप दे रहे हो ना, उससे आपको आंसर्स मिलेंगे। नाउ जस्ट हैव अ लुक हाउ टू फाइंड द आंसर्स। देर आर टू टेक्निक्स, चलो मैं उसको अंडरलाइन से भी पहले आपको बताती हूँ। देर आर टू टेक्निक्स, दो तरीके हैं जिस तरीके से बच्चे रीड करते हैं। एक बच्चा तो पहले क्वेश्चन पढ़ता है, फिर उसको लिंक और लोकेट करता है, और एक बच्चा है जो पहले उसको स्किम एंड स्कैन करता है। नो वरीज, बोथ द टेक्निक्स आर करेक्ट, इट ऑल डिपेंड्स द वे यू फील कंफर्टेबल। आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट। रीडिंग को स्किम एंड स्कैन करने का तरीका क्या है, ये देखो। यू शुड हैव इंडेक्स इन योर माइंड, ये तो तरीका ही गलत है ना, खैर इसको तो कोई डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू शुड अंडरलाइन इट लाइक दिस, वेरी स्मॉल। ये आपको लगता है कि हाँ यहाँ आंसर हो सकता है। अब ये क्रॉस, मेरी नज़र ऐसे ही जाई जा रही है, इसमें कहीं पे आंसर नहीं है। देन यू कैन डू इट लाइक दिस, ये छोटा छोटा बना लो कि भाई ये मुझे दो जगह पे आंसर मिल रहा है। अगर दो जगह पे मिल रहा है तो मैंने एक एलिमिनेशन थ्योरी लगा के निकालना है, दूसरा मुझे ढूंढना है। थर्ड, यू कैन मेक इट अ सर्कल लाइक दिस, दैट दिस इज एन आंसर विच इज आई हैव टू री रीड इट, कि क्या ये क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट है भी कि नहीं। दिस इज द वे, नॉट द वे यू डू इट। इंडेक्स, ये तो मैंने आपको एक ऐसे एग्जाम्पल दिया, यू कैन मेक इट अप एनी वे यू वॉन्ट, बट योर रीडिंग शुड बी अप्रोप्रिएटली मार्क्ड। जब तक उसकी मार्किंग सही नहीं है, उसमें आंसर कहाँ से ढूंढोगे? वो तो आपने सारी की सारी रीडिंग को अंडरलाइन कर दिया, और पूरी रीडिंग कभी आंसर नहीं होती है। द कंप्लीट रीडिंग कैन नॉट बी एन आंसर। द आंसर इज गोइंग टू बी जस्ट इन 1 line, 2 line, 3 lines. That is the way to do it. Suppose you are finding an author's opinion, तो authors की opinion पे author का नाम हल्का सा मार्क करो, फिर देखो क्या वो क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है। When you will do it like this, then you will find that you have marked selective words, selective lines in your reading. This is the way. This is the way you got to do it. और ये करने का एक तरीका है, जब आप रीडिंग पकड़ते हो, स्किम एंड स्कैन अगर पहले कर रहे हो, तो पूरी रीडिंग को, पैसेज को इस तरीके से मार्क करो। फिर क्वेश्चन का कीवर्ड मार्क जब आपने करना है, तो क्वेश्चन का कीवर्ड का एक डिफरेंट इंडेक्स ले लो, ये ले लो, ये ले लो क्वेश्चन का इंडेक्स का वर्ड। और जहाँ पे हमें डबल श्योर होना है, ये वाला ले लो कि भाई ये व्हाट्सएप वाला टिक लग गया, पढ़ लिया मैंने। दिस इज, यू शुड डू इट, यू हैव टू मार्क इट लाइक दिस, एंड दिस इज टू बी डन विद अ वेरी वेरी काम स्टेट ऑफ अ माइंड। ये बहुत शांति का प्रोसेस है, बहुत ईमानदारी का प्रोसेस है। जितनी आपके दिमाग में घबराहट होगी, जितनी आपके दिमाग में आई मीन कन्फ्यूजन्स चलेगी, सुनामी आई होगी दिमाग में रीडिंग को देख के, तो उतना ये अंडरलाइनिंग नहीं होगी।
That is why the stress on the underlining is never given. How to underline the reading. मेरी तो क्लास में सबसे पहला टिप होता है कि रीडिंग को अंडरलाइन ऐसे करो, देन यू विल फाइंड द आंसर्स. तब तो पता है ना भाई, हाँ जो मैंने अंडरलाइन किया है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन की है, इसको मुझे रिकंसिडर करना है, पूरी की पूरी रीडिंग में आंसर नहीं ढूंढने मुझे. दिस इज द वे टू डू इट, एंड आई एम श्योर यू विल find the answers like this. Is it clear? Number one, you should understand the way to mark. रीडिंग का हमेशा हेडिंग ज़रूर पढ़ते हैं कि किसके बारे में रीडिंग है. फिर आपका कीवर्ड पैसेज का और क्वेश्चन का कीवर्ड सिमिलर मार्क होना चाहिए, तब लिंक और लोकेशन गलत नहीं होती है. और जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि ये आंसर तो मुझे पैराग्राफ ए में भी मिल रहा है, बी में भी मिल रहा है, तो आंसर कहाँ पे है, उस वक्त एट दैट टाइम डोंट एवर री रीड द आंसर्स. आंसर को दोबारा मत पढ़ो, गो बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन को देखो और फिर देखो कि वो आंसर कहाँ पे है. आप एक रीडिंग मेरे कहने पे मार्क करके, इस तरीके से मार्क करके उसको सॉल्व करके देखो. एक तो रीडिंग बड़ी नीट लगेगी, सेकेंडली आपका रीडिंग में गंद नहीं पड़ा होगा, एंड यू विल फाइंड द आंसर्स करेक्टली. I hope it's clear. This is a very mature way of attempting the readings. I hope it's clear. If it's not, then you can just give me a text. I can explain you again. I really wish you good luck. Stay safe and be connected with us. Thank you so much.